स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ओके, आई थिंक क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता कि हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं, राइट? जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं या जब भी हम एमएलएम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कई सारी गलतियां होती हैं, और ये ऐसी गलतियां जो हम आखिरी तक करते हैं। ठीक है, अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, सॉरी टू से दैट, क्लियर? लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, उस चीज के बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। एक सेकेंड। बढ़िया। ओके, 30 mistakes to get failure in my lifestyle, 40 mistakes to get failure in MLM business, राइट? ऐसी कौन सी 30 गलतियां हैं जो जनरली लीडर्स रिपीट करते हैं जब वो इस बिजनेस में आते हैं, जब वो इस इंडस्ट्री में आते हैं? क्लियर? आइए देखते हैं। सबसे पहला जो आप मिस्टेक करते हैं जब आप इस बिजनेस में आते हैं, सबसे पहला मिस्टेक जो होता है वो होता है नॉट मेकिंग द कॉन्टेस्ट। यहाँ पे आप सबको पता है कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, ठीक है? अगर आप कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं बनाओगे तो फिर आई एम श्योर आप इस बिजनेस में बहुत ही अच्छे तरीके से फेल हो जाएंगे। क्लियर? मेरी स्लाइड आगे बढ़ रही है क्या? नो सर, नहीं बढ़ रही है। अब बताइए। अब हो रही है सर। है ना? क्लियर? सबसे पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक क्या जनरली होता है यहाँ पे? प्री जजिंग और अंडर एस्टिमेटिंग पीपल बिफोर शोइंग द प्रेजेंटेशन। क्लियर? मतलब प्लान दिखाने के पहले ही प्री जज कर लेना या अंडर एस्टिमेट कर लेना, ये फेलियर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। अभी प्लान आप दिखा रहे हो, प्लान दिखाने से पहले सोच रहे हो अरे यार ये तो बहुत गरीब है, इससे नहीं हो पाएगा या ये कर नहीं पाएगा। आपका काम प्री जज करने का नहीं, प्री जज करना साइड में रखिए, ठीक है? आपको वो चीज शोभा नहीं देती। आपका काम क्या है? आपका काम है प्रेजेंटेशन करना, आपका काम है फॉलो अप करना। आपको उस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, इंस्टेड कि आप प्री जज कर रहे हैं या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। थर्ड रीजन ऑफ फेलियर इज डोंट शोइंग मैक्सिमम प्लान। ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन या ज्यादा से ज्यादा प्लान अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे, ठीक है? चौथी चीज, डू नॉट रीड रीडिंग बुक एवरी डे ऑन नेटवर्क मार्केटिंग और लीडरशिप। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर किताब नहीं पढ़ रहे हैं, लीडरशिप के ऊपर किताब नहीं पढ़ रहे हैं, डेली ये चीज करना है। क्योंकि देखिए, एक बहुत अच्छी लाइन मैंने अपने मेंटोर से सीखी हुई है कि वो हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जब भी कोई एक इंसान एक किताब लिखता है ना, तो उस किताब को लिखने के लिए वो अपना 30 से 40 साल का तजुर्बा उस किताब में डालता है, और अपना जो वो किताब लिखने के पहले जितनी वो किताबें, सैकड़ों किताबें वो पढ़ा होता है, उसका पूरा निचोड़ वो अपनी किताब के अंदर डालता है। क्लियर? यानी अगर मैं आपको बताऊं तो कोई एक इंसान, जो एक बुक आप पढ़ रहे हो, उस बुक के अंदर एक 30 से 40 साल का तजुर्बा किसी इंसान का छुपा हुआ है उस फील्ड को लेकर। और अगर वो 30 से 40 साल का तजुर्बा आपको उस किताब से मिल रहा है तो ये बहुत सस्ती चीज है, आपको जरूर लेनी चाहिए, जल्द से जल्द लेनी चाहिए। क्लियर? और जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देखोगे वो सारे लोग कहीं ना कहीं बुक रीड करने के आदी हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, कोई एक हफ्ते किताब खत्म करेगा, कोई एक दिन में एक किताब खत्म करेगा, कोई एक महीने में एक किताब खत्म करेगा, कोई एक साल में उनकी नंबर ऑफ बुक्स की लिस्ट होती है लगभग 52 किताब बिल गेट्स सर एक साल में खत्म करते हैं। क्लियर? तो यही रीजन है कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए। पांचवा रीजन फेल होने का, अगर आप किताब नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है? पांचवा रीजन फेल होने का, जस्ट डन। क्लियर? पांचवा रीजन क्या है फेल होने का इस बिजनेस में? जस्ट मेकिंग पीपल ज्वाइन बट डू नॉट प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर ट्रेनिंग। बस लोगों को जोड़ना है आपको, है ना? बस लोगों को जोड़ रहे हैं,
उनको प्रॉपर टीचिंग ट्रेनिंग अगर आप नहीं देंगे तो भी वो इंसान फेल हो जाएंगे, आप एज ए लीडर फेल हो जाएंगे। तो बस ज्वाइन कराना किसी को मकसद नहीं होना चाहिए, ज्वाइन करा करके प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको बिल्ड करना, उनके ड्रीम्स के लिए उनको प्रिपेयर करना, ये आपका एक एम होना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे इस बिजनेस में। क्लियर। इसके बाद में छठवां रीजन अगर मैं आपको बताऊं, डू नॉट शेयरिंग द पॉजिटिव नॉलेज रिसीव फ्रॉम द अपलाइन विद द डाउनलाइन। अपलाइन से मिली नॉलेज को डाउनलाइन के साथ में जितना जल्दी हो सके आपको शेयर करना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे इस बिजनेस में। क्लियर। जो जो नॉलेज आपको अपलाइन की तरफ से मिल रही है उसे जल्द से जल्द आप अपने डाउनलाइन तक पहुंचाइए, पॉजिटिव नॉलेज। क्लियर। सातवां रीजन फेल होने का क्या है, delaying to forward the upline's positive and informative message to downline or not forwarding। कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन की तरफ से आपके पास में मैसेज जाती है ना, पॉजिटिव मैसेज होती है, लेकिन आप उस मैसेज को अपनी टीम तक नहीं पहुंचाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं या कोई भी इंसान ऐसा कर रहा है तो वो इस बिजनेस में फेल हो जाएगा। क्लियर। आठवां रीजन, नॉट हैविंग कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आपके पास में अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो भी आप इस बिजनेस में बहुत ही अच्छे तरीके से फेल हो जाएंगे। ठीक है। नवा रीजन फेल होने का इस इंडस्ट्री में, नॉट डूइंग प्रेजेंटेशन बाय सेल्फ। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो जनरली लीडर्स करते हैं, है ना। वो अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट करेंगे, सर प्लीज आप मेरी प्रेजेंटेशन कर दीजिए, है ना, सर आप प्लीज मेरी फॉलोअप्स कर दीजिए। देखिए, अपलाइंस आपके साथ में है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। और अगर आप हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, इससे ये मतलब है कि आप अपने बैसाखी का सहारा बन रहे हैं। ठीक है। तो ये मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, हमेशा आप अपने अपलाइन से ही प्रेजेंटेशन कराएंगे तो आप इस इंडस्ट्री में भी फेल हो जाएंगे, है ना। और अगर आप खुद से प्रेजेंटेशन करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। 10वां रीजन फेल होने का, ऑलवेज कीप डिपेंडेंट ऑन अपलाइन। हमेशा अपलाइन के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हैं, हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए, एक चीज होती है नॉलेज लेना, गाइडेंस लेना, वो अलग चीज है, लेकिन अपलाइन जब कॉल करेगा कि सर आप जाओ अब प्लान करने, तो आप निकलोगे प्रेजेंटेशन करने। अपलाइन बोलेगा फॉलो अप करने जाओ, तो आप फॉलो अप करने निकलोगे। आप छोटी छोटी चीज भी खुद से, खुद का बिजनेस समझ के नहीं चल रहे हो, आप अपलाइन का बिजनेस समझ करके चल रहे हो, तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाओगे, है ना। अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए कि सर आएंगे या अपलाइन आएगा या मैम आएंगे प्रेजेंटेशन करेंगी तो इंसान ज्वाइन करेगा, नहीं। आप खुद से कीजिए, खुद से गलतियां कीजिए, और गलतियां करेंगे तो भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है। तो कभी भी डिपेंडेंट मत होइए, डिपेंडेंसी बहुत बुरी चीज होती है इस इंडस्ट्री में, है ना। हाँ, सीखना है सीखिए, लेकिन करना आपको खुद से है। अपलाइन आपको रास्ता दिखाता है, चलने का काम आपका खुद का होता है, और जहां पे भी आपको ट्रबल होगा, जहां पे भी प्रॉब्लम होगी, अपलाइन वहां पे आपके साथ में मौजूद रहेंगे, आप उनका सपोर्ट लेंगे, वो तुरंत आपके पास में आ जाएंगे। क्लियर। टॉक टू लेस, 11वां रीजन फेल होने का, अगर आप बहुत कम बोल रहे हैं तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। और 12वां रीजन फेल होने का, टॉक टू मच। अगर आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। यानी ज्यादा और कम के बीच में आपको रहना है, एवरेज में रहना। क्लियर। जरूरत पड़ने पर बोलना है, और जो आपकी शब्द होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को हिट करनी चाहिए, है ना। जैसे आपने सुना होगा, एक नेस्कैफे का ऐड आता है, दिल पे लगेगी तो बात बनेगी, है ना। तो ऐसे शब्द आपके होने चाहिए कि सामने वाले के दिल पे लगे, और वो इंसान वाकई में फील करे कि हाँ, ये जो इंसान है ये वाकई में बहुत क्वालिटी वाला इंसान है। क्लियर। एक मैंने फ्रेज पढ़ा हुआ था, आप भी पढ़े होंगे, कि इंसान बोलना तो 2.5-3 साल की उम्र से ही सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी लगा देता है ना। तो बिल्कुल दोनों के बीच में रह करके और क्वालिटी बातें निकालिए अपनी जुबान से। क्लियर। 13वां रीजन, 13 मिस्टेक्स क्या होती है, हेजिटेटिंग टू टॉक टू न्यू पीपल अबाउट बिजनेस। नए नए लोगों से बिजनेस की बात करने में हेजिटेट करना, या शर्माना, या घबराना। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो प्लीज इसको आप इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि अगर आप हेजिटेट करेंगे तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। ठीक है। आपको सिंपल सा एक मैं मूल मंत्र दे रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा, इस बिजनेस में किसी को जोड़ने के लिए मत चाहिए, इस बिजनेस में लोगों की मदद करने के लिए चाहिए, और पूरे दिल से चाहिए। पूरे दिल से जब आप लोगों की मदद करने जाओगे और पूरे दिल से आप उसके लिए अवेलेबल रहोगे ना, वो इंसान आपके साथ में इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो किसी को जोड़ने का मकसद लेकर के, मोटो लेकर के
कि मत जाइए, उसकी हेल्प करने के लिए जाइए कि आप कैसे उसकी हेल्प सकते हैं, कैसे अगर वो बेरोजगार है तो कैसे आप उसको रोजगार दे सकते हैं, अगर उसके घर में कोई हेल्थ इश्यू है तो कैसे आप उसको हेल्थ इश्यू से बाहर निकाल सकते हैं, अगर वो कई कई सारी स्किल्स को सीखना चाहता है तो आप ऐसी क्या चीज उसको प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि वो स्किल्स को सीख पाए। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आप अगर पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स लेकर के माई डिजिटल वर्ल्ड का जाते हो उस इंसान के पास में, वो इंसान नहीं है उसके पास में पैसे, लेकिन आपके दिमाग में अगर ये चीज है कि मैं तो इससे पैसे लेके आऊंगा, है ना, तो आप गलत सोच रहे हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि नहीं यार इसके पास पैसा नहीं है लेकिन मैं इसको कुछ ऐसी स्किल्स कोर्स दे करके आऊंगा जिससे इसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, और मान लीजिए उसके पास में पैसा नहीं है फिर भी आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसे रीजन बता रहे हो आपको क्यों कोर्स लेना चाहिए, उसने कोर्स लिया, पब्लिक स्पीकिंग सीखा, और कल को वो स्टेज पे जाकर के पब्लिक स्पीकिंग करने लगा और बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हो गया, तो क्या आपने उसकी मदद नहीं की? क्या आपने उसे बस कोर्स बेचा? जी नहीं, आपने उसकी मदद की, आपने उसकी पूरी करियर बिल्ड कर दिया, है ना। तो ये सोच लेकर के जाइएगा तो फिर मजा आएगा इस बिजनेस को बढ़ाने में। 14वां रीजन फेल होने का, रिमेनिंग नर्वस और अपसेट इन लाइफ। क्लियर। हमेशा परेशान रहना, हमेशा डाउन रहना, इस ऐसे लोगों से जनरली लोग दूर रहते हैं, है ना। तो कभी भी अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हमेशा एक मतलब पॉजिटिव रहिए, नर्वस मत रहिए। एक और चीज मैं आपको इस पॉइंट पे बताऊंगा, हमेशा एक बहुत अच्छा फ्रेज है, एक लाइन है बहुत अच्छी, कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसका पता प्रोफेशनल लाइफ को मत चलने दीजिए, और प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल तक ही रखिए, पर्सनल में मत लेकर के। ठीक है। अगर एक आम भाषा में मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूं, तो आप लोग सर्कस वगैरह में गए हों, आई एम श्योर आप सबने कहीं ना कहीं सर्कस में गए होंगे, जोकर देखा होगा, है ना। एक लाइन बोली जाती है कि एक जोकर का हक नहीं होता अपने आंसू दिखाने का, क्योंकि अगर जोकर रोने लगेगा, है ना, तो फिर पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। क्लियर। मतलब जोकर के साथ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है लेकिन वो फिर भी आपको हंसाने के लिए वहां पे रहता है। सेम हमें भी वो काम करना होता है, हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसे साइड में रख करके हमें प्रोफेशनल लाइफ जो हमारी चल रही हो तो उसको अच्छा करने पे फोकस करना है। क्लियर। 15वां रीजन फेल होने का, डू नॉट कीपिंग अ प्रोफेशनल डायरी फॉर मेकिंग नोट्स एंड फॉर ट्रेनिंग। अगर आप एक प्रोफेशनल डायरी नहीं रख रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे, है ना। डायरी रखना क्यों जरूरी है, डायरी रखना क्यों जरूरी है ना। डायरी रखना इसलिए जरूरी है कि कब कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में पहुंच जाए, और उस पॉइंट से आप अगर अपनी टीम में बात करेंगे तो किस इंसान की लाइफ बदल जाए आप नहीं जानते, है ना। तो हमेशा अपने पास में एक डायरी रखिए और उसका यूज करिए। क्लियर। 16वां रीजन, नॉट बीइंग अ गुड लिसनर और लर्नर। अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। आपने हमेशा ये लाइन सुनी होगी। अगर आप चीजों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं और सीख नहीं रहे हैं तो भी आप इस बिजनेस में बहुत अच्छे से फेल हो जाएंगे। 17वां रीजन फेल होने का, निगेटिव टॉकिंग निगेटिवली विद द डाउनलाइन, क्रॉस लाइन एंड अपलाइन। हमेशा जब भी आपके पास में किसी से भी कॉल आती है, किसी से भी आपकी बात होती है, हमेशा आप निगेटिव बात बोलते हैं। मतलब आपके लाइफ में कभी कोई पॉजिटिविटी रहती ही नहीं है ना। तो अगर आप हमेशा नेगेटिव बात कर रहे हो तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाओगे। देखो एक बहुत अच्छी क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन्टरप्रेन्योर्स की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो होती है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिज्म की है उनके अंदर, ऑप्टिमिस्टिक क्वालिटी होती है उनके अंदर, उनकी सोच ऑप्टिमिस्टिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो कभी निगेटिव नहीं सोचते। अगर सोचो पेसिमिस्टिक सोच उनकी हो जाए, निगेटिव सोच हो जाए, तो शायद वो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कभी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और सिमिलरली बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर और बीइंग एन एमएलएम प्रोफेशनल, है ना, आप भी एक एंटरप्रेन्योर है, नेटवर्किंग एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपका भी हक नहीं है निगेटिव बातें करने का। सिंपल सी बात है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं आपका हक है हमेशा पॉजिटिव बोलने का। कुछ ऐसी बात बोलिए जिससे आपकी टीम सुन करके उनका भला हो, उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो, कुछ पॉजिटिव चेंजेस। क्लियर। 18th रीजन फेल होने का, डू नॉट मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग डाउनलाइन ऑलवेज। हमेशा अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट और इंस्पायर नहीं रख रहे हैं तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे, है ना। और अगर आप नहीं चाहते हैं ऐसा हो तो हमेशा अपनी डाउनलाइन को, अपनी टीम को मोटिवेटेड रखें, गोल ओरिएंटेड रखें। 19वां रीजन फेल होने का, डू नॉट बिल्डिंग नेटवर्क इन न्यू सिटी। नए नए शहरों पे अगर आप अपने बिजनेस को नहीं ले जा रहे हैं तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे।
इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको नए नए शहरों में अपनी बिजनेस को ले जाना बहुत जरूरी है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है किसी एक रीजन में फ्लड आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, वहां पे बिजनेस जीरो हो, लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाइड अपना बिजनेस फैलाए हुए हैं तो दूसरे दूसरे शहर या दूसरे रीजन में आपसे आपका बिजनेस अच्छा आ रहा हो, राइट? तो हमेशा नए नए शहरों की तरफ जाइए और नए नए शहरों में अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए। 20th रीजन फेल होने का, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टीम, जस्ट हैंडिंग ओवर टू अपलाइन, अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय अपने अपलाइन को सौंप देना। अगर आप अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय अपलाइंस को सौंप रहे हैं तो भी आप इस बिजनेस में बहुत ही अच्छे तरीके से फेल हो जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए, टीम आपकी है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 21वां रीजन फेल होने का, डू नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सिस्टम जो करके इंसान सक्सेसफुल होता है इस बिजनेस, तो भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। क्लियर? 22वां रीजन इस बिजनेस में फेल होने का, नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट बाई सेल्फ एंड नॉट डूइंग पर्सनल बिजनेस ऑफ 10,000 एवरी मंथ। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए का पर्सनल बिजनेस नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अगर आप खुद प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं, तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं 10,000 का बिजनेस जो आपने प्रोडक्ट लिया वो बस खुद के लिए लिया, खुद के लिए भी लीजिए, आसपास में लोगों को कहीं ना कहीं रिटेल करने के लिए भी लीजिए, सीखिए कि कैसे करते हैं। कोई भी चीज आप बचपन से नहीं सीखते हो, मतलब पैदा होते नहीं आपको सारी चीज आती है, आप बचपन से नई नई चीजें सीखते हो। अगर आपसे अभी नहीं हो रही है, आप प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, आप 10,000 का 1 लाख का जो प्रोडक्ट है वो भी आप रिटेल कर डालोगे, लेकिन स्टार्टिंग आपको छोटे अमाउंट से करनी पड़ेगी, है ना? 23वां रीजन फेल होने का, कीपिंग डाउनलाइन अ बॉक्स एंड नॉट मेकिंग देम इंजन। अपने डाउनलाइन को हमेशा डब्बा बना करके रखना, इंजन ना बनाना। इसका मतलब क्या है? डब्बा मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, है ना? मतलब आपके अंदर जो क्वालिटीज है सेम क्वालिटीज आपको अपनी टीम को सिखानी है, बतानी है, ताकि वो लोग भी अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाए, है ना? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप टीचर नहीं, आप एक मतलब अपनी डाउनलाइन और अपने करियर दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना? तो जो 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 क्वालिटीज आपके अंदर है, लीडरशिप क्वालिटी, हर एक क्वालिटी अपनी टीम को सिखाइए, और हर टीम को सिखाइए उसमें से जो जिस टीम के अंदर भूख ज्यादा होगी वो ज्यादा जल्दी से सीख सकता है। पता है सक्सेसफुल लोगों में यही फर्क होता है, उनके अंदर भूख काफी ज्यादा होती है, और जो एवरेज और नॉट सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके पास में भूख होती ही नहीं। और जिस इंसान के पास में भूख होगा, आप देखना वो इंसान बहुत आगे जाता है। क्लियर? 24वां रीजन फेल होने का इस बिजनेस में, कीप थिंकिंग स्मॉल एंड डू नॉट वर्किंग विद पॉजिटिव एंड बिग थिंकिंग एंड डेडिकेशन टू अचीव बिग ड्रीम्स। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, हमेशा सोची छोटी सोच रखना, और बड़े सोच के लिए काम ना करना, बड़े सपनों को अचीव करने के लिए काम ना करना। अगर आप छोटी सोच रखे हुए हो बिजनेस में आने के बाद भी, तो भी आप फेल हो जाओगे। सोच बड़ी रखो, एक्शन प्लान छोटे छोटे लेते हुए चलो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोच बहुत बड़ी रखो, एक्शन प्लान स्टेप्स जो होते हैं वो छोटे छोटे लेते हुए आगे बढ़ो, ठीक है? 25वां रीजन इस बिजनेस में फेल होने का, रिपीटिंग मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग एंड लर्निंग बाय बैड एक्सपीरियंस। आप अपनी गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो। देखो, गलती करना गलत चीज नहीं है ना? गलती करना अच्छी चीज है, आपको मिस्टेक्स करनी चाहिए, लेकिन एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो और उस गलती से अगर आप नहीं सीख रहे हो, तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाओगे। गलती कीजिए, उस गलती से सीखिए, क्लियर? और सीखने के बाद में वो गलती दोबारा मत कीजिए, और अपनी टीम को भी सिखाइए ताकि उनसे भी वो गलती दोबारा ना। 26वां रीजन फेल होने का, do not having the 100% faith on God, on yourself, and on downline, on upline, on management, and on company। 100% भरोसा, है ना? अपने भगवान पर, अपलाइन पर, खुद पर, डाउनलाइन पर, मैनेजमेंट पर, कंपनी पर अगर आपको नहीं है, तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए अपने अपलाइन पर, अपने डाउनलाइन पर, अपने भगवान पर, गॉड पर, है ना? 100% फेथ रखिए, वो आपके साथ में कभी बुरा नहीं करेगा। 27वां रीजन फेल होने का, एब्सेंस इन ट्रेनिंग, मीटिंग, बिजनेस सेमिनार, वेबिनार एंड कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेनिंग, मीटिंग, बिजनेस सेमिनार, वेबिनार जो अभी ये चल रहा है,
अगर आप इन सारी चीजों में एब्सेंट रह रहे हैं, मतलब नहीं आ रहे हैं, है ना, तो फिर आप फेल हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से फेल हो। और ये धीरे धीरे स्टेप होगा आपको फेलियर की तरफ खींचने का। क्लियर? और अगर आप इसमें बने हुए हैं तो आप कभी इस बिजनेस से फेल नहीं हो सकते। ठीक है। 28वां पॉइंट फेल होने का, डू नॉट हैव प्रॉपर बिजनेस टूल्स फॉर माई लाइफस्टाइल ग्लोबल। बिजनेस टूल प्रॉपर आपके पास में अगर नहीं है तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। इनफैक्ट एमएलएम की अगर मैं बात करूं, कोई भी इंसान एमएलएम में प्रॉपर बिजनेस टूल्स नहीं रखा हुआ है तो बुरी तरीके से फेल हो जाएगा। बिजनेस टूल्स में क्या आता है, डायरी आती है, प्रोफेशनल पेन आते हैं, और साथ में आपका A4 शीट वाली स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी आती है प्रेजेंटेशन शो करने के लिए, मैगजीन्स आते हैं, फाइल फोल्डर्स आते हैं, वीडियोस ऑडियोज आते हैं। ये सबका कलेक्शन आपके पास में होना चाहिए। अगर नहीं है तो रखिए, अपने अपलाइन से पूछिए कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और ये पूरा कलेक्टिव बना करके रखिए। अगर आप नहीं रख रहे तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। 29th रीजन इस बिजनेस में फेल होने का, डू नॉट फॉलोइंग एक्टिव रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल अपलाइन एज अ मेंटोर कोच। आपके जो एक्टिव रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल अपलाइन है उनको एज अ मेंटोर एज अ कोच मानते हुए उनकी बात फॉलो करनी है, और जैसा वो कहते हैं वैसा आपको करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। और लास्ट रीजन फेल होने का, डू नॉट मेकिंग द कोर लीडर्स इम्प्रूव्ड एंड डेवलप एंड नॉट चूजिंग द कोर ग्रुप्स। अपने कोर लीडर्स को डेवलप करके कोर ग्रुप को न बनाना भी आपका फेलियर का कारण बन सकता है। तो जब आपकी टीम बड़ी होने लगे डिफरेंट डिफरेंट शहरों में, तो वहां पे कुछ कोर लीडर्स हो, उनको तराशिए, उनको निखारिए, उनको डेवलप करिए, और उनके साथ में आपका एक कोर ग्रुप बना होना चाहिए। और उस कोर ग्रुप से आप फिर से बिजनेस को नई नई जगहों पे ले जा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 30 मिस्टेक्स थी जो कहीं ना कहीं आपको करनी है ना। और बहुत सिंपल सा सवाल है, कल भी आपसे पूछा गया था, परसों भी पूछा गया था, आज भी पूछा जा रहा है। इसका आंसर जरूर लिखिएगा। वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 ईयर? क्लियर? योर सक्सेस एंड फेलियर इन दिस बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय योर एक्शन, नॉट ओनली बाय लर्निंग। जी हाँ, जितनी भी चीजें आप सीख रहे हैं, अगर आप वो चीज बस सीख रहे हैं, सीखने के बाद में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो जो भी चीजें आप सीख रहे हैं उसको अप्लाई जरूर कीजिए। क्लियर? तो आज का ट्रेनिंग का पार्ट यही तक था। थैंक यू सो मच